Today we are going to discuss our political science chapter 3rd. Okay, and the name of the chapter is Politics of Plant Development. This is our 3rd chapter. First of all, we need to connect this chapter with our previous 2 chapters. Students, I have already told you that in first chapter नंबर फर्स्ट जो आपका था उसमें आपने क्या पढ़ा था? चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग, और चैप्टर 2 में पढ़ा था एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस। सो यहां पर हमने क्या देखा, जो हमारा फर्स्ट चैप्टर था उस फर्स्ट चैप्टर से हम इसे कनेक्ट करें तो फर्स्ट चैप्टर में हमें 3 चैलेंजेस के बारे में हमने पढ़ा था। ओके, तो फर्स्ट चैलेंज क्या था हमारा? फर्स्ट चैलेंज क्या था हमारा? नेशन बिल्डिंग। नेशन बिल्डिंग हमारा फर्स्ट चैलेंज था, एंड इन फर्स्ट चैप्टर वी हैव कंप्लीटेड आवर फर्स्ट चैलेंज। जो हमारा फर्स्ट चैलेंज था हमने उसके ऊपर क्या कर लिया था? हमने उस पर विजय प्राप्त कर ली। उसके बाद में हमारा सेकंड चैलेंज क्या था? व्हाट वाज आवर सेकंड चैलेंज? फर्स्ट चैलेंज तो हमारा हो गया नेशन बिल्डिंग का, वो कंप्लीट हो गया फर्स्ट चैप्टर में। सेकंड चैलेंज हमारा क्या था? सेकंड चैलेंज हमारा था एस्टैब्लिश डेमोक्रेसी। और जब हमने सेकंड चैप्टर को किया था, when we explain the second chapter, we have explained how the election commission was formed to make India a democratic country. इंडिया पहला ऐसा देश था जहां पर हर एक व्यक्ति को उस टाइम में जिसने भी 21 ईयर की एज कंप्लीट कर ली थी उसको एक राइट टू वोट है वो दिया गया था। मैंने आपको बताया किस तरह से हमारे देश में 1950 में हमारा इलेक्शन कमीशन बना, 1951 में फर्स्ट इलेक्शन हमारा स्टार्ट किया गया था और फरवरी 1952 तक वो कंप्लीट हो गया। ठीक है, पूरा विश्व जो है इस बात को देख रहा था कि इंडिया में कैसे डेमोक्रेसी स्टेब्लिश हो सकती है, क्योंकि भारत ही एक ऐसा देश था, इंडिया वॉज द फर्स्ट कंट्री हु गिव ऑल द पीपल इक्वल राइट टू कास्ट द वोट। वोट का अधिकार सभी लोगों को भारत ने पहले दिया था। इसके तो हमने उसमें पढ़ लिया था क्या क्या चैलेंजेज आए। चैलेंजेज हमारे सामने बहुत थे सेकंड चैप्टर में डेमोक्रेसी स्टेब्लिश करने के लिए। क्यों? क्योंकि अभी भी कितने सारे 385 एमएलए को चुनना, एमपीज को चुनना था, 3200 समथिंग एमएलए को चुनना था। और उसके बाद में आप लोगों ने देखा कि कितने सारे यहां पर प्रॉब्लम्स थी कि कहीं पर वोटर लिस्ट में किसी का नाम नहीं है, किसी के फादर की जगह नाम फीमेल के वो उसके हस्बैंड का नाम दिया हुआ था। तो बहुत सारे चैलेंजेस थे, बट इन चैलेंजेस को हमने क्या किया? विन कर लिया। और इंडिया को 1951 में जब फर्स्ट जनरल इलेक्शन हुआ तो वहां पर विजय प्राप्त हुई कांग्रेस सरकार को, लेकिन पूरे विश्व में ये लग गया कि हाँ इंडिया जो है वो एक डेमोक्रेटिक कंट्री जो अब बन गया था, रिपब्लिक कंट्री, डेमोक्रेटिक कंट्री। थर्ड जो हमारा है चैप्टर, उसमें हमारी थर्ड जो प्रॉब्लम थी वो थी हमारी एंश्योर द डेवलपमेंट। ये जो थर्ड चैप्टर है हमारा, वो हम इस थर्ड चैप्टर को पॉलिटिक्स ऑफ प्लांट डेवलपमेंट वाले चैप्टर से कंप्लीट करेंगे। एंश्योर द डेवलपमेंट। अब डेवलपमेंट कैसे आई तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे डेवलपमेंट कैसे आई। इस चैप्टर में हम फर्स्ट 5 ईयर प्लान उसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम यहां पर सबसे पहले हमारे प्लानिंग कमीशन जो था उस प्लानिंग कमीशन के बारे में पढ़ेंगे और प्लानिंग कमीशन ने किस तरह से जो हमारा फर्स्ट 5 ईयर प्लान है उसको इंप्लीमेंट में लाए। ठीक है, उसके बाद में हम पढ़ेंगे कि इसकी वजह से कैसे हमारा
फर्स्ट 5 ईयर प्लान में एग्रीकल्चर को और उसके बाद में इंडस्ट्री को, इनको किस तरह से डेवलप किया गया वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। उसके बाद में नेक्स्ट जो है हमारा वो हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में कि जो हमारा ये प्लानिंग कमीशन था 2015 में आकर के इसको नीति आयोग के नाम से कैसे जाने लगा। नीति आयोग मीन्स नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। तो उस अब नीति आयोग के बारे में इस चैप्टर में पढ़ेंगे और किस तरह से हमारा डेवलपमेंट जो है वो स्टार्ट हो गया था। तो ये सारे के सारे हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ते हैं। तो अब हम एक एक करके वन बाय वन हम इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले जो है हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे पॉस्को कंपनी के बारे में, ठीक है। तो ये हम आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे कि पॉस्को कंपनी क्या थी, वो कैसे इंडिया में आई, यहां पर आने के बाद में 2005 में कैसे उन्होंने हमारे नेचर के साथ में खिलवाड़ किया, कैसे आयरन और स्टील को यहां से निकाला और क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी, ये सारा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके, थैंक यू बेटा।